वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था। देखो, जो सबसे पहला लेक्चर हमने किया था दैट वाज रिगार्डिंग ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। उसके बाद फिर जो अपना सेकंड लेक्चर था उसमें हमने फाइंड आउट किया टाइम पीरियड, ये वाला। ठीक है, तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के बाद अब नंबर आता है हाइट ऑफ सैटेलाइट को डिस्कस करने का। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे मेन टॉपिक्स थे उनके जो रिजल्ट्स हैं मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो पहला हमने फाइंड आउट किया था, पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी and the orbital velocity is represented by v node. Okay, it is given by capital G m divided by r plus h. This is the general relationship. Okay, and if you substitute the value of g and m here, then you will get, small g acceleration due to gravity is related with g and m by this relation. So if you substitute the value of gm only here, then you will get the result like g r square divided by r plus h under the root. Okay, so here you can take r out of root. Okay, the second relation was regarding time period. तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द प्लेनेट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और यहाँ से हम देखेंगे कि हाइट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम पीरियड का जो जनरल रिलेशनशिप है हमारे पास वो है, ये देखिए, दिस इज द जनरल रिलेशन। मैं इसी को उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। ओके, सो दिस इज द जनरल रिलेशनशिप। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमने एक प्लेनेट बनाया था, ठीक है, और प्लेनेट के अराउंड हमने एक ऑर्बिट बनाया था। मान लो ये अपना ऑर्बिट है। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं ये हाइट कौन सी है। ये हाइट है हमारी ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के ये वाली डिस्टेंस, यानी कि हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे अपना प्लेनेट है, दिस इज द पोजीशन ऑफ प्लेनेट एंड इट इज रिवॉल्विंग सपोज इन दिस डायरेक्शन। सो दिस वेलोसिटी विल बी v ऑर्बिटल एंड द मास ऑफ सैटेलाइट इज m। और जितने भी टॉपिक किए हैं उसमें मास ऑफ सैटेलाइट का कोई भी रोल नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी एज वेल एज टाइम पीरियड, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो अब हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम ये वाला जो रिलेशन है अपना टाइम पीरियड का, इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं इसमें से h चुरा लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले रिलेशन का स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो रूट कैंसिल हो गया और इसको रीअरेंज कर लिया। इस साइड मैंने सिर्फ r प्लस h
रख लिया, ठीक है। तो अब मेरा कंसर्न क्या है, मुझे चाहिए सिर्फ h। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी पार्ट है अपना राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में, इसका क्यूब रूट ले लो, ठीक है। तो यहाँ से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 पावर। तो मेरे पास आ गया r प्लस h, दिस इज इक्वल टू t स्क्वेयर r स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर इंटू जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेज टू पावर 1/3। हमें चाहिए क्या, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो h दिस विल बी इक्वल टू t स्क्वेयर r स्क्वेयर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर रेज टू पावर 1/3 और r को इधर ले आओ। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ सैटेलाइट। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कुछ भी नहीं किया। हमने जो हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन पिछले लेक्चर में फाइंड आउट किया था, ठीक है, उसको हमने रीअरेंज किया है और हमने h की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चीज़ क्या होती है, पहले उस चीज़ को भी समझेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें लगाएंगे नहीं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होते हैं, मान लो यहाँ पे मैं अर्थ बना लेता हूँ, सपोज़ ये मेरी अर्थ है और इसका सेंटर है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और एक सैटेलाइट है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस अवे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज़ द ऑर्बिट बन गया। अब यहाँ पे रख दिया मैंने सैटेलाइट, तो ये मेरा सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे v नोड वेलोसिटी से, ओके। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r। तो r किसके इक्वल होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट प्लस हाइट ऑफ द प्लेनेट अबव द सरफेस ऑफ प्लेनेट, इसके इक्वल होगा। तो अब अगर हम अर्थ की बात करें, ठीक है, तो अर्थ की बात करें तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम किसको कहेंगे। देखिए, अब जो जियो स्टेशनरी, ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। जियो इज यूज्ड फॉर अर्थ, इट इज़ यूज्ड फॉर अर्थ, ओके। एंड स्टेशनरी मतलब कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रही, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये हमारी अर्थ हो, दिस इज अवर अर्थ, ओके, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस वन। अब आपको पता है एक हाइपोथेटिकल लाइन है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये बना दी मैंने, ठीक है। एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ, ओके, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एंड लेट आवर अर्थ रोटेट in this sense west to east, okay, and its angular velocity is omega। तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्या रिलेशन होगा इसका, दिस विल बी 2π/t। देखिए, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है,
कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हमें पता है कि अर्थ है जो वो एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है। अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। तो इसके मिनट बनाओ, सेकंड बनाओ और यहाँ पे पुट कर दो और अर्थ की ओमेगा फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर मान लो इस इक्वेटोरियल प्लेन में ही कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो अब इस ऑर्बिट के लिए ये सेंटर होगा अर्थ का, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसको मान लिया मैंने, ये कैपिटल आर है। एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है ब्लैक कलर का है जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो हमेशा ही अर्थ के सरफेस पे ये जो पॉइंट है इसके ऊपर रहे, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर रहे। ठीक है, तो देखिए, जितनी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी इस सैटेलाइट की होनी चाहिए। तो अर्थ अपना एक रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट वन रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सैटेलाइट घूम करके, यूँ घूम करके यहीं पर वापस कितने टाइम में आ जाना चाहिए, 24 आवर्स में आना चाहिए। ठीक है, तभी ये जो ब्लू पॉइंट है, ये ब्लू पॉइंट जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, ये जस्ट इस सैटेलाइट एस के नीचे होगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो सेंटर है ओ, दिस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मान लेता हूँ ये पॉइंट है आपका एम, एंड एस इज़ द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, ये सारे एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या होगी, द टाइम पीरियड मस्ट बी 24 आवर्स, एक बात। ठीक है, तो अब हमें इस टाइप का जो सैटेलाइट है उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है जियो हाइट, इस टाइप का जो सैटेलाइट होगा उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आप रट्टा मार लें, ये क्वेश्चन बहुत जनरल है और डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के डेफिनेशन यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। always appear stationary in the sky। ठीक है, ये अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे किसी टेलीस्कोप की हेल्प से तो ये आपको स्पेस में एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ही, एम पॉइंट के ऊपर ही नज़र आएंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये स्टेशनरी हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में ये मूव करते हैं अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से। समझ आ रही है? बट यहाँ पे एम पॉइंट पे जो भी आदमी खड़ा है, जो भी ऑब्जर्वर है, उसके रिलेटिव ये आपको स्टेशनरी दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो गैप है एम और एस के बीच का, ये गैप हमेशा ही क्या रहता है, एच। तो अब देखिए, इसलिए ये स्टेशनरी एपियर होते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा है एपियर, बट एक्चुअल में ये मूव कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से, वी नोट वेलोसिटी से। एक बात। दूसरी बात, इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द प्लैनेट अर्थ, दैट मस्ट बी 24 आवर्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए, अगर ये प्लैनेट, मान लो ये प्लैनेट इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको ग्रेविटेशनल पुल तो तब भी मिलेगा, ओके, और तब भी ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। बट ये जो एस पॉइंट है ये तो आपका इधर चला जाएगा, यानी कि सैटेलाइट तो आपका इधर मूव करेगा, और ये जो मैन है ये आपका उधर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं?
ठीक है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो गई एक तरह से, ठीक है। और बाद में फिर मैन इधर आएगा, ठीक है। एक मिनट मम्मी। तो क्लास यहाँ पे हमने मस्ट कंडीशन पूछी, देखी, फॉर ए सैटेलाइट टू बी स्टेशनरी, ठीक है। तो ये स्टेशनरी सैटेलाइट का टॉपिक चल रहा था, घर पे काम होता रहता है। और ये देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट और था, हाँ, हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मान लो सैटेलाइट आपका अपोजिट डायरेक्शन में जाए, इधर की साइड, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जाए, ठीक है, और अर्थ की जो रोटेशन है वो तो वेस्ट टू ईस्ट है, तो उस केस में ये जो सैटेलाइट होगा इट विल नॉट बी ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट अबो द सरफेस ऑफ अर्थ। समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो उस केस में ये सैटेलाइट एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वर्क नहीं करेगा। तो अब इसकी मस्ट कंडीशन क्या हो गई, एक दूसरा थर्ड वन कंडीशन क्या हो गई, ये तो हमारी डिफिनीशन है एक्चुअली, ठीक है। तो एक तो कंडीशन है ये 24 आवर्स का टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होना चाहिए, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन मस्ट बी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो आप इनको नोट करते रहें साथ के साथ। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट ये है मुद्दा कि भाई इस टाइप का जो सैटेलाइट है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो अब देखो, व्हाट इज़ आर, अगर अर्थ के केस में हम देखें तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो रेडियस कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, कैपिटल आर दिस इज़ 6.4 into 10 raised to power 6 meter, okay. And g is acceleration due to gravity, its value at the surface of earth, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी चीज़ें हो गई, और एक मस्ट कंडीशन यहाँ पे है, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इट मस्ट बी 24 आवर्स। तो टी की वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल गई, दिस इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, क्लियर। तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरीके से आपने इसकी सेकंड फाइंड आउट कर ली, और सारी चीज़ें उठा करके इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो इसको मैं आगे नोट कर लेता हूँ, डन, कॉपी करके यहाँ पे क्या पेस्ट, डन। तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि 24, इट विल बी 24 इंटू 60, ये तो है अपना टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का क्या करना है, स्क्वायर। अब आप करेंगे आर का स्क्वायर, यानी कि 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इसका स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे 9.8, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर। तो तीनों की वैल्यू पुट कर ली, और इसको डिवाइड कर देना है 4 पाई की वैल्यू है 3.14 स्क्वायर, और इस सारे की पावर है 1/3, एंड माइनस आर भी है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। तो इस सारी इक्वेशन को सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है वो आता है 36,000 किलोमीटर अबो द सरफेस ऑफ। तो क्लास ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये भी जीके का क्वेश्चन बनता है। और छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं एमएससी एंट्रेंस वगैरह, या आपका वाइवा हुआ, या इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखें, ठीक है। एज फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये चीज़ें
बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ये पता लग गया कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अब देखो वापस कंडीशन पे आते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की फ़ीचर्स यहाँ पे नोट की हुई हैं। एक तो ये स्टेशनरी अपीयर होते हैं स्काई में। दूसरा, टाइम पीरियड इनका 24 आवर्स होता है। तीसरी बात, डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास यहाँ पर देखो, कंडीशंस हमारी पूरी हो गई हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हाँ, एक बात और, ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ओके, अब ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये फ़िलहाल हमारा कंसर्न नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे बन सकता है। हमने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, हाइट देख ली, और हाइट हमारे पास आ गई। और जो पहला हमने टॉपिक किया था वो किया था हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये जनरल फार्मूला है, यहाँ पर देखो, दिस इज़ द जनरल फार्मूला। ठीक है, तो अगर मुझे इस टाइप के सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो वो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो अब देखो, ये हमारा जनरल फार्मूला है, और इसमें अगर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, ये देखिए, हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं आप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, जियो स्टेशनरी के लिए। दिस विल बी इक्वल टू, जितनी भी जो भी वैल्यूज़ हैं जी की, एम की, ठीक है, और जी एम को और क्या पुट कर सकते हैं आप, वी हैव स्टडीड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम दैट इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वेयर। ये भी आप इसको पुट कर सकते हैं अंडर द रूट। तो 9 जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9.8 है। ठीक है, आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू है हमारे पास 6.4 इंटू 6.4, 10⁻6 होता है। तो क्योंकि आर का स्क्वायर है तो ये डबल हो गया, डिवाइडेड बाई, आगे है हमारे पास आर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 36,000 किलोमीटर है, और ये तो 10⁻3 इतने मीटर हो गया। ठीक है, और इसका आपको क्या लेना है, रूट, और इसको सोल्व कर लें आप, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट की थी नियर अर्थ ऑर्बिट में, और वो वैल्यू हमारे पास आई थी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे जो रेडियस थी अपने ऑर्बिट की, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी तब आई थी जब हमारा सैटेलाइट क्या है, अर्थ सरफेस के क्लोज है, यानी कि आपका जो आर प्लस एच है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। और यहाँ पर हमारे पास एच की जो वैल्यू है वो है 36,000 किलोमीटर। सो यू कैन सी हेयर, ये वाला जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये अर्थ सरफेस से दूर है। ये वाला जो सैटेलाइट है ये अर्थ सरफेस के क्लोज है। ठीक है, तो इनकी स्पीड में देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस आया हुआ है। यहाँ पे है 7.9 और यहाँ पे है 3.1, इसका हाफ भी नहीं है ये।
सो क्लास, इस वीडियो लेक्चर में हमने हाइट फाइंड आउट की। ठीक है माँ। तो ठीक है माँ, इस लेक्चर में हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर मेन फोकस रखा और वैसे ही हमने फाइंड आउट किया है हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। तो जो बेसिक फार्मूलाज हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का, टाइम पीरियड का जो फार्मूला है हमने उसका यूज़ किया इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए। इस वाले फार्मूला में से आपने फार्मूला को एडजस्ट करके रीअरेंज करके बेसिकली एच की वैल्यू फाइंड आउट की है और इसमें नई चीज़ कोई भी नहीं। तो क्लास, जो नई चीज़ है यहाँ पे, नई चीज़ है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, एंगुलर वेलोसिटी है जो, दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। ओके। और दूसरा, ये पॉइंट्स हैं कुछ, इनको ये हम कर चुके हैं। ओके, आई होप you find the lecture informative. For more lectures, subscribe and share, motivate me. If you have some suggestion, you can guide me. Okay, the next video lecture will be on angular velocity नहीं, momentum, angular momentum of satellite. So stay tuned with me. Thanks.